दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलमाए हिंद का 34वां आम अधिवेशन हुआ। इस दौरान जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कुछ अलग ही इतिहास बता दिया। जमीयत उलमाए हिंद के इस अधिवेशन को सर्वधर्म सम्मेलन बनाने की कोशिश की गई थी। मुसलमानों के साथ हर धर्म के धर्मगुरु आमंत्रित किए गए। इसी दौरान मौलाना अरशद मदनी ने कह दिया कि ओम और अल्लाह एक है और इस्लाम का जन्म भारत में ही हुआ। अरशद मदनी ने कहा कि हिंदू मनु को मानते हैं और हम आदम को मानते हैं। इन दोनों को ही अल्लाह ने उतारा था। जब शिव नहीं थे, राम नहीं थे, ब्रह्मा नहीं थे, तो उस वक्त मनु किसकी इबादत करते थे? एक बार सुन लीजिए इनको। कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी है, यहां से पैदा हुई है। सबसे पहले मनु ने ओम की इबादत की है। ओम एक है, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। फिर ये चीज चलती रही। ये आदम और ओम का यही अकीदा था, उनसे गलती हो गई। हमारा कुरान कहता है वो परेशान थे कि मैं अपने अल्लाह से यानी ओम से, मनु से जो गलती हुई है, अपने ओम और अपने अल्लाह से माफ कैसे कराऊं? कुरान कहता है अल्लाह ने उनके दिल के अंदर डाला, फतलक्का आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि। वो बात क्या थी? कुरान कहता है रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ मेरे और मेरी पत्नी हमवती के मालिक पालनहार, हमसे गलती हो गई, हमने अपने ऊपर जुल्म कर लिया। ऐ ओम, ऐ अल्लाह, अगर तूने माफ नहीं किया तो हम बड़े टोटे में रह जाएंगे। इसका मतलब है कि वो एक ओम, एक अल्लाह की इबादत करते थे। ये इस धरती की तारीख है। न उस वक्त शिव थे, न राम थे, न ब्रह्मा थे, कोई नहीं था। तन्हा आदम और मनु थे। वो जानते थे कि उनका पालनहार कौन है, वो उनकी इबादत करते थे। मौलाना अरशद मदनी ने इस्लाम को सनातन जितना पुराना बता दिया। इस बयान का विरोध खुद मुस्लिम समुदाय से शुरू हो गया। इस्लामिक स्कॉलर्स का कहना है कि अरशद मदनी का बयान इतिहास के तथ्यों के खिलाफ है। उनका बयान तारीखी हकीकत के खिलाफ है। इस्लाम हिंदुस्तान का नया मजहब है। भारत में जब इस्लाम आया तो उससे पहले कई मज़ाहिब यहाँ पर मौजूद थे। मिसाल के तौर पर बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और आर्यन यहाँ के कदीम मज़ाहिब हैं और इस्लाम बहुत बाद में आया। मौलाना अरशद मदनी साहब का बयान तारीखी हकीकत के खिलाफ है। दूसरी बात उन्होंने कही कि ओम और अल्लाह ये दोनों एक हैं, ये भी बात गलत है। और मौलाना मदनी जो एक साथ में जोड़ करके बात कर रहे हैं, ये सरासर हकीकत के खिलाफ है और गलत बात कर रहे हैं। अरशद मदनी के बयान पर बीजेपी ने क्या कहा, एक बार उसको भी सुन लीजिए। वहां पर जिस ढंग से माहौल क्रिएट किया गया, वो माहौल बिगाड़ने का क्रिएट किया गया। और ये 5-7 साल से ये कट्टरता समाज में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम धर्म ओम और शिव और सनातन से पहले है, ये इनको 10 पुश्त अपने जाके देखे ना कि इनके पुश्त में कौन लोग पहले सनातनी ही थे, हिंदू धर्म में ही थे। कुछ लोगों का ये फैशन है कि सद्भाव का चोला और सांप्रदायिकता का झोला लेकर के कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की कॉन्स्पिरेसी करो। अब जो लोग सद्भाव का चोला पहन करके और सांप्रदायिकता का झोला लेकर के कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, वो एक्सपोज होते हैं बार बार, क्योंकि इसके लिए किसी सद्भाव के झोले की जरूरत नहीं है। ये इस देश का जो डीएनए है, इस देश का जो संकल्प है, जो संस्कार है, वो सहिष्णुता का है, सौहार्द का है और सेकुलरिज्म का है।
और उसके लिए इस तरह के सद्भाव के जो सम्मेलन के नाम पर जो है वो दुर्भाव का जो सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश होती है, वो नुकसान पहुंचाने के संकल्प के साथ होती है, वो कभी सफल नहीं होती। जब मौलाना अरशद मदनी ओम और अल्लाह पर बात कर रहे थे, इस्लाम को सनातन जितना पुराना बता रहे थे, उसी दौरान जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि भी वहां मौजूद थे। लोकेश मुनि ने अरशद मदनी के बयान का विरोध किया और मंच से बताया कि अरशद मदनी ने जो बोला है वो गलत है। लोकेश मुनि ने अपना विरोध दर्ज कराया और मंच छोड़कर चले गए। जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है, अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उससे पहले भगवान पार्श्व 23वें थे। अरिष्ट नेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। तो ये फिर से ओम अल्लाह ये सब शुरू हो गया। कभी मुसलमान खतरे में हैं, कभी सिर्फ मुसलमान के घर तोड़े जा रहे हैं, उसकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, कभी ये कहा जाता है कि सीए एनआरसी लाकर मुसलमान को डिटेंशन कैंप में डाल देंगे, वगैरह वगैरह। ये बार बार हो रहा है। और ये जो अलग अलग नैरेटिव सेट होते हैं, ये पहली बार नहीं हो रहे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह की टूल किट का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी इसी तरह से इंटरनेशनल टूल किट एक्टिव हुई थी, जिसके बारे में अमेरिका के एक डिप्लोमेट ने खुलासा किया। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में काम कर चुके पूर्व अमेरिकी डिप्लोमेट माइक बेंज ने इसके बारे में अभी हाल में बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अच्छे संबंध के बाद भी सरकार के अंदर कुछ लोग, कुछ सोशल मीडिया कंपनियां, थिंक टैंक और स्टेट डिपार्टमेंट ये साबित करने में लगी थी कि चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन का नतीजा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैंपेन में अमेरिका और ब्रिटेन के पॉलिसी मेकर्स, थिंक टैंक और सरकार से जुड़े लोग शामिल थे। उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी को रोक नहीं पाए और यह बात पीएम मोदी के बयान से भी पता चलती है। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि वो जनता के आशीर्वाद से यहां तक पहुंचे हैं, जनता के भरोसे को हासिल करने के लिए जीवन खपाया है, तब यहां पहुंचे। लेकिन अमेरिका के लोग भी बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए इंटरनेशनल साजिशें हुई और आज भी जिस तरह से बिना फैक्ट की बातें रखी जाती हैं, उससे यही लगता है कि प्रयास उसी दिशा में है।